ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 पढ़ने के लिए आपको एक पाइथन जो आईडीई है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब फिलहाल। ठीक है बेटा, वीएस कोड पे आप कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ एन ऑनलाइन जो है आपका इंटरप्रेटर है, जो कि पाइथन जुपिटर नोटबुक आपको देता है, उसकी सहूलत देता है, जहाँ पर आप एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं पाइथन के। ठीक है, ओके। चलें। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल कोलैब में। गूगल कोलैब आपने सर्च किया, जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर जो है आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर आप करें क्रिएट न्यू नोटबुक, और उसमें जो है आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा थोड़ा बहुत लोडिंग के बाद। अच्छा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जब तक ये स्टार्ट होता है, इसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा बेसिक पाइथन। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, हर एक चीज कांस्टेंट किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, इनिशियलाइज किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है बेसिकली। ओके, प्रॉम्प्टिंग के अलावा जो है हम उसके बाद हम पढ़ेंगे सीधा फंक्शंस, प्रोसीजर्स या कंडीशंस के ऊपर, फिर लूप के ऊपर, फिर फंक्शन एंड प्रोसीजर। आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, एक बेसिक पाइथन। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आगे चले गए तो उस तरफ भी चले जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वेरिएबल होता क्या है बेसिकली। वेरिएबल ओके। आपको पता है, इट इज द नेम्ड स्पेस। हम जो भी स्टोरेज है कंप्यूटर की, वो हेक्साडेसिमल में होती है, बाइनरी में होती है, फिर उसको हमने रिप्रेजेंट किया इन हेक्साडेसिमल, ताकि हमें याद हो। उसे भी याद रखना मुश्किल था, तो हम अपनी तरफ से जो है नाम देते हैं। ओके, नाम किस तरीके से देते हैं, मैंने ये कहा कि नेम्ड बाइट इज इक्वल टू 1। अब इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो एक वेरिएबल है, ये एक किसी न किसी मेमोरी बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसी न किसी मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको मैंने नाम लिखा है, उसका मैंने नाम क्या रखा है, मेमोरी ब्लॉक। उसके अंदर वैल्यू क्या है बेटा, 1। ठीक है, ये होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज अब तब करते हैं जब ये इक्वल वाला साइन आप लगाते हैं, उसको आप वैल्यू देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें कॉन्स्टेंट्स को किस तरीके से करते हैं, इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं, वो हम देखनी है। पाइथन में बेसिकली इस टाइप का जो है वो है भी नहीं। ठीक है, पाइथन आपको प्रोवाइड नहीं करता है कि आप कॉन्स्ट, कोई कीवर्ड नहीं है पाइथन में। ओके, प्रिंट करने के लिए आपको पता है भी है फंक्शन प्रिंट, और उसके बाद जो है आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं यहाँ पर नेम्ड ब्लॉक। इसको मैं अगर रन करूं, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज फर्स्ट टाइम जो है मैंने इसको रन किया है। तो सेकंड थर्ड टाइम जैसे ही आएगा, फिर ये रन बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, नेम्ड ब्लॉक इज, अच्छा नेम ब्लॉक, मैंने इसका नाम जो है गलत दे दिया। इट इज बेसिकली नेम्ड ब्लॉक। दोबारा चलाते हैं इसे हम, तो यहाँ पर देखें इसका आउटपुट जो है हमारे पास ये वन आएगा। वन। ठीक है बेटा, वन आ गया आउटपुट इसका। दिस इज वन स्क्रिप्ट। अगर हम सिंपल वीएस कोड यूज करते हैं, डॉट पी वाई फाइल यूज करते हैं, तो उसमें हम ये लिख सकते थे एक फाइल में, लेकिन इसमें हम जो है यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद नोट्स अपने बना सकते हैं, और एक से ज्यादा स्क्रिप्ट जो है पाइथन स्क्रिप्ट, वो हम यहाँ पर रन कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है बेटा। अच्छा, इनपुट लेने के लिए हमारे पास बेसिकली जो इनपुट फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आता है इनपुट हमारे पास क्या करता है, इनपुट रिटर्न्स द स्ट्रिंग, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं नीड्स टू टाइप कास्ट इन डिजायर्ड डेटा टाइप। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप मैंने आपको कल बताया, पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया है कि डेटा टाइप बेसिकली कौन किस टाइप का डेटा इस वेरिएबल में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ब्लॉक डेटा इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ तो इंटीजर डेटा। ठीक है, और अगर इसके मैं टाइप देखूं तो मेरे पास एक फंक्शन होता है टाइप, और फिर मैं इसको कहता हूँ नेम्ड ब्लॉक, दिस इज द वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा। अब इसको जो है हम प्रिंट करते हैं बेसिकली टाइप को। लेट्स प्रिंट द टाइप। ओके, लेट्स यहाँ पे देखें, दिस इज इंटीजर। ओके, अच्छा इसके अंदर मैं अगर कोई
स्ट्रिंग देता हूँ, लेट्स सपोज नेम्ड ब्लॉक इज इक्वल टू फहद, एक नाम मैंने दे दिया ऐसे, लेट्स रन दिस अगेन, तो दिस इज नाउ स्ट्रिंग। तो ये होती है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा जो है हम स्टोर करने वाले हैं, दिस इज डेटा टाइप। ओके, अब इनपुट जी हमारे पास रिटर्न करता है ये स्ट्रिंग वाली। अच्छा, जब आप नंबर नंबर इनपुट करवाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, नंबर इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है बेटा, और फिर मैंने इसको करा दिया प्रिंट, प्रिंट नम कराया मैंने। सिंपल जो जो भी वेरिएबल इनपुट आएगा यूजर से उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। प्रिंट कराने के बाद जो है मैंने क्या किया इसको, ओके, अच्छा ये मैंने प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद जो है मैंने इसकी डेटा टाइप जो है प्रिंट कराई। तो टाइप एक फंक्शन है जिसका आर्गुमेंट हमारे पास होता है सेम वेरिएबल नेम, आप इस इन आर्गुमेंट उसको देते हैं, वेरिएबल नाम क्या है बेटा, नम, ठीक है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। जी और ये वाला जो आ रहा है बेसिकली ब्लॉक बन के, इट इज आस्किंग फॉर एन इनपुट, तो मैं इसको नंबर है तो मैं 12 देता हूँ, 12 मैंने दिया। 12 देने के बाद ये देखें यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग। अब ये बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसमें, जो भी वैल्यू आ रहा है वो इस कोटेशन में आ रहा है 12, इस तरीके से आ रहा है। अगर कोई और नंबर इनपुट करता है यूजर तो 13 आ रहा है। अच्छा, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल, आप इसको करें नम इज इक्वल टू, इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं हम। टाइप कास्टिंग मीन चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। पहले वेरिएबल स्ट्रिंग स्टोर कर रहा था, अब वेरिएबल कोई और डेटा टाइप स्टोर करेगा बेस्ड अपॉन द कास्टिंग जो कि हम करेंगे। लेट्स सपोज इसको मैंने करना है इंटीजर में, तो मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा। इंट लिखने के बाद जो है दिस इज, और ये इसका कमेंट है, हैशटैग से कमेंट होता है। आप जो है यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कोड को, ठीक है। तो दिस इज द कमेंट, ओके। अब देखते हैं इसको, मैं रन करता हूँ दोबारा और अगेन मैं 12 देता हूँ। अब देखें इसकी जो टाइप कास्टिंग है वो हो चुकी है। अब नाउ इट इज कंसिडर्ड एज इंटीजर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर दिया, ठीक है बेटा। जी एनी क्वेश्चन, ये था इनपुट लेना, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट द यूजर। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट मीन्स गिविंग द मैसेज टू द यूजर, गिविंग द मैसेज टू द यूजर फॉर पर्टिकुलर इनपुट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया था, यहाँ पर कुछ ऐसी सच मैसेज नहीं आ रहा था, इसको मैं अगर दोबारा चलाऊं तो यहाँ पर जो है सिर्फ ब्लैंक आ रहा है। अब इसमें मैंने क्या करना है, किसको पता है, नहीं पता। तो मैं अगर नहीं यहाँ पे पता। करूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंटर, इंटर द नंबर, दिस इज द प्रॉम्प्ट आई एम गिविंग, ठीक है बेटा। इसको एक दफा चलाते हैं, अब दोबारा इसको रन करते हैं। अब देखें यहाँ पर आ रहा है इंटर द नंबर। अब पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर इनपुट बेसिकली करना क्या है, या यहाँ पर आप दे दें इंटर योर एज, इंटर योर एज, ठीक है बेटा। और यहाँ पर इसको जो है बंद करते हैं, दोबारा चलाते हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा इंटर योर एज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रॉम्प्टिंग में और सिंपल इनपुट में क्या फर्क है, ठीक है बेटा। जी लेट्स सपोज मैं करता हूँ 22, एंड देन ये 22 आ गया और उसकी जो डेटा टाइप है वो चेंज हो चुकी है। अब तक जो हमने पढ़ा है ये सिंपल सा था, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, कांस्टेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं पाइथन में, क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट्स को आप क्या करते हैं, कांस्टेंट्स मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। कांस्टेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, कैपिटलाइज्ड होने चाहिए। किस तरीके से कैपिटल। होने चाहिए, लेट सपोज मैंने अगर पाई का वैल्यू है, पाई इट इज द कांस्टेंट, तो मैं इसको 3.14, अब इसे पता चल जाएगा कि दिस इज नाउ कांस्टेंट। या आप किसी और प्रोग्रामर को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा ये जो पाई है इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी वैल्यू आगे चल के चेंज नहीं होनी, ये वैल्यू यही रहेगी। ओके, नाउ यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा, नहीं। नो क्वेश्चन, ओके एक्सीलेंट। अच्छा, अब हम सिंपल सा एक कोड लिखते हैं। लेट सपोज मैं लिखता हूँ द कोड इज टू गेट द नेम एंड एज ऑफ द यूजर एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सिंपल सा कोड है, इसको लिखते हैं।
अब ये किस तरीके से होगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर पहले दे दिया नेम इज इक्वल टू, इसको मैंने टाइप कास्ट करने की जरूरत है मुझे? आई थिंक नहीं है, क्योंकि ये पहले ही स्ट्रिंग होता है, नेम नेम में स्ट्रिंग आता है ना, हम्म। इंटर योर नेम, तो मुझे टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एज के लिए टाइप कास्ट करने की जरूरत है? टाइप कास्ट का क्या मतलब है? टाइप कास्ट का मतलब कि आप एक वेरिएबल की डेटा टाइप को चेंज करते हैं विथ योर डिजायर्ड डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया था, ठीक है, नंबर पहले सिंपल इनपुट था, ठीक है, और इनपुट स्ट्रिंग था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैंने चेंज करना है, इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है इसको मैंने चेंज करना है इनटू इंटीजर या फ्लोट, उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया था इनटू द इंटीजर। ये जो इंटीजर मैंने लिखा है बेसिकली, ये नंबर जो है, नंबर की डेटा टाइप क्या हो गई, इंटीजर हो गई नम। ठीक है बेटा, सिमिलरली यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ये वाला एज जो है बाय डिफॉल्ट इसे क्या होगा, चेंज करना। इसे चेंज करना स्ट्रिंग। है। स्ट्रिंग में किससे करना है इसको? उसको क्या कहते हैं नंबर वाले को? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर में या नंबर में चेंज करना है, ये भी ठीक है। बस ये आपको जहन में रखना है, ये दो तीन फंक्शंस हैं जो कि आपको दिखाने हैं। अच्छा, कल जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या करवाना है, सिंपल प्रिंट करवाना है, और मैं एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके। योर एज इज एज, योर नेम इज नेम, लेट्स सी व्हाट सो एफ वाली क्या है? एफ इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग बेटा। ओके। उजैर, enter your name उजैर, enter your age is 22 and now your name is, अच्छा ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आप जो स्ट्रिंग हैंडलिंग में आगे चल के हम पढ़ेंगे, आप इसको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते थे। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, योर नेम इज, कॉमा दिया, नेम, फिर कॉमा दी, योर एज इज, फिर आपने जो है यहाँ पर कॉमा देकर एज का बता दिया। ओके, इसको हम रन करते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फहद, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17, तो यहाँ पे योर नेम इज फहद एंड योर एज इज 17। ठीक है, ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये फॉर्मेट इस पे जो हमारे पास स्ट्रिंग है, बेसिकली ये एक ही कोटेशन में लिखने के लिए काम आता है। जो भी मैसेज आप सिंगल कोटेशन में लिखें और बाय बाय रेफ लगा दें, ठीक है बेटा, और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखें बस। ठीक है, जी। ओके। तो ये था हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम। अब आता है कंडीशंस पे। कंडीशंस हमारे पास जो कितनी टाइप्स की हैं यहाँ पर, इसमें पाइथन में एक इफ है, इफ के बाद जो है इफ एल्स है, फिर इफ एलिफ एल्स है, देर इज देर इज नो स्विच। ठीक है, नो स्विच कंडीशंस, यहाँ पर पाइथन में कोई स्विच स्विच केस वगैरह नहीं है। ओके, अब कोड सेल में करता हूँ। यहाँ पर कोड करने के बाद जो है इसको देखते हैं। चले, सबसे पहले इफ का यहाँ पर होता है, फिर एक कंडीशन होती है हमारे पास, और एक कॉलन के साथ हम स्पेस दबाते हैं, और ये ऑटोमेटिकली एक एक टेब जो है यहाँ पर आ जाता है, ताकि पता चलता है कि ये वाली फिर बॉडी ऑफ द इफ। अच्छा, इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट में जो है स्ट्रिंग लिटरल में इसको मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, ये जैसे कमेंट था हैशटैग के साथ शुरू होता है, वैसे ये भी एज ए कमेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ये तीन ब्रैकेट्स क्या है? आई मीन कॉमर्स। जो तीन मैंने कोटेशंस दी है बेटा, ये कोटेशन बेसिकली ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। ये एक टाइप का ओके। स्ट्रिंग होता है, ये एक टाइप का स्ट्रिंग होता है जिसको वेरिएबल में स्टोर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे स्ट्रिंग को हम वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, ऐसा ही है।
जे एक ऐसा ऐसा स्ट्रिंग है जी जिसके लिए वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको हम एज अ मल्टी लाइन कमेंट जो है यूज कर रहे होते हैं पाइथन में, जिस तरीके से हैशटैग के साथ शुरू होने वाला होता है, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है बेटा। वैसे ही प्रोग्राम हो क्या रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए हम ये तीन कोटेशंस लगाते हैं, फिर कोई ना कोई मैसेज लिखते हैं कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है। अगर मल्टीपल लाइंस में जा सकते हैं हमारा मैसेज तो ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से था। ओके। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, देन मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। प्रिंट मैंने क्या करना है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने, जैसे ही मैं यहाँ पर आया, अगर मैं कोई चीज यहाँ पे लिखूंगा इस लाइन के बिल्कुल नीचे, यहाँ से अगर मैं कोई चीज स्टार्ट करता हूँ, तो ये सब की सब किस में आएंगी, इफ के अंदर आएंगी। ठीक है बेटा। अगर मैंने इफ से जी बाहर निकलना है, इफ से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे इंटर दबाना है, फिर उसके बाद जो है एक स्पेस दबाना है, फिर बैक मुझे जाना है स्पेस। इफ के नीचे। हाँ, एक जी स्पेस दबाना है, और मैंने आना है इफ के नीचे, और मैं अब यहाँ पर जो चीज लिखूंगा ये इफ के बाहर होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। इसका आउटपुट क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट होगा। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसका कंडीशन के साथ कोई कोई लेना देना है बेटा? नहीं, नहीं है। तो ये वाली तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, प्रोग्राम टर्मिनेटेड ये हर बार आएगा। हर ठीक। बार आएगा जी। लेट्स रन दिस, कंडीशन इज ट्रू, और ये वाला प्रोग्राम टर्मिनेटेड हो गया। अच्छा, इफ मैं 3 को <2 करता हूँ, फिर क्या होता है, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। और ये वाली क्यों नहीं चली, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं थी। अच्छा, कंडीशन ट्रू अब नहीं है। एक और होती है हमारे पास, वो कौन सी होती है, इसको मैं अब दोबारा जो है एक नया कोड शेल बनाता हूँ इफ एल्स के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा इफ, ठीक है बेटा, टू इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 किया मैंने, प्रिंट कंडीशन इज ट्रू एल्स प्रिंट कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैंने बाहर जाना है इन दोनों से, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर ये कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू नहीं होती, तो हमारे पास ये वाला जो एल्स के अंदर प्रोग्राम होगा वो सारा का सारा चलेगा। ठीक है बेटा। एक जी कंडीशन होती है इफ के अंदर, अगर इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला कोड चलता है। अगर इफ के अंदर कंडीशन लेट्स से फॉल्स होती है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है 2 इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, प्रिंट कंडीशन इज फॉल्स। लेट्स सी, फिर उसके बाद प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। इससे कोई इस लाइन का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से लिखी हुई नहीं है। है। जी लेट्स रन दिस। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है, एल्स में जो है आपने कोटेशन कॉलन नहीं दी। ओके। यहाँ पर आया कंडीशन इज फॉल्स एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड, वही आया, और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेटेड। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेंड। हो सकता है एक हमारे पास जो ये था बाइनरी कंडीशंस के लिए। बाइनरी कंडीशंस मींस आइदर द नंबर इज इवन और, ठीक है, नंबर प्राइम है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है बेटा, नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। अब अच्छा, एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ इसको, इसके लिए चेक इफ द entered number is divisible by 3 और नॉट। ठीक है बेटा, इसको करते हैं। नंबर मैंने लिया इनपुट। अच्छा, नंबर 1 मैंने लिया इनपुट, इंटीजर में मैं लूंगा, और इसको मैंने इनपुट लिया, एंटर द नंबर
ओके, नंबर इंटर कर दिया, ठीक है। फिर मैं कहूंगा इफ नम मॉडुलस 3। ऐसे ही होता है, रिमाइंडर 0 आता है अगर कोई नंबर डिवाइड करता है। अगर ये वाला नंबर जी जो है, अगर नम वन, अगर मॉडुलस 3 इक्वल इक्वल 0 होता है, इट मीन्स जो है वो 3 से डिविजिबल है, वरना ये नहीं है। ठीक है बेटा। ओके, प्रिंट इट इज डिविजिबल बाय 3 एल्स, वही सेम गलती कर रहा था मैं, प्रिंट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है बेटा, लेट्स रन दिस। जी अच्छा, मैं नंबर देता हूँ 13। तो क्या आया, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ये बाइनरी कंडीशंस के लिए आपका इफ एल्स जो है वो काम आता है। ओके, अब मैं नंबर देता हूँ, लेट्स सपोज 12। इट इज डिविजिबल बाय 3। द प्रोग्राम इज रनिंग नाइसली। चले, अब आता है हमारे पास जब एक से ज्यादा कंडीशन पे प्रोग्राम जो है डिपेंड करता हो। ठीक है, तब हमारे पास क्या आता है, इफ एलिफ। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। अब नंबर पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव होने के साथ साथ हमारे पास क्या हो, डिविजिबल बाय 3 भी हो। ठीक है बेटा। तो उसके लिए जी हमारे पास दिस दिस इज मल्टीपल कंडीशंस। इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है। मैं अगेन मल्टी लाइन कमेंट यूज करूंगा। पहले मैं इफ कंडीशन आती है एक, ठीक है बेटा। कंडीशन आने के बाद जो है यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ कोड और इफ, ठीक है। तो उसके बाद एलिफ आप लिखते हैं, एलिफ, फिर कंडीशन 2। वो कोड की स्पेलिंग गलत था। खैर है, ये इसको मैंने वैसे ही कमेंट करना। एलिफ कंडीशन 2, फिर उसके बाद लाइन ऑफ कोड फॉर कंडीशन 2। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है आप एलिफ दोबारा लिखते हैं, और उसके बाद आप करते हैं कंडीशन 3, 3। और उसके बाद जो है लाइन ऑफ कोड फॉर कंडीशन 3। ठीक है बेटा। इसको मैं मल्टी मल्टी लाइन कमेंट्स में कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 कोटेशन स्टार्टिंग में, ताकि जब मैं प्रोग्राम चलाऊं तो ये रन ना हो, 3 कोटेशन पहले। ठीक है बेटा। जी तो ये हो गई। अच्छा, ये इसका काम कहाँ पर आता है, लेट सपोज आप ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं किसी का। अब ग्रेड में बाय कंडीशंस तो नहीं होंगे ना, 2 कंडीशंस तो नहीं है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो वाला सीन तो नहीं होता है ना। उसमें अगर पास फेल के लिए आप कर रहे हैं फिर तो होगा। अगर किसी का आप ग्रेड बता रहे हैं A B C D, फिर तो आपको मल्टीपल कंडीशंस चाहिए। कंडीशन 1 क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 50, लेस देन 20। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ग्रेड सिस्टम बना रहा हूँ, जिसमें मेरे पास जो ए ग्रेड है वो ग्रेटर देन 70 और 100 तक है। हमारी अपनी स्कूल है, अपने अपना प्रोग्राम है जो बना है, हमारी मर्जी। ठीक है, और बी ग्रेड 50 से, बी ग्रेड कहाँ है, 52 69। और 60। हमारे पास बिलो, ओके, इसको सी करते हैं, इससे सी ग्रेड। और बी ग्रेड हमारे पास लेट सपोज 40 से है, दिस इज सी ग्रेड, दिस इज बी ग्रेड। और ये 40 से हमारे पास है 49। एंड बिलो 40, 3 में बिलो 40 इज फेल। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं। तो इफ एल्स से ये प्रोग्राम हो सकता है जब आप नेस्टेड में जाएंगे, नेस्टेड इफ कंडीशंस में जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा। लेकिन इट इज क्वाइट एडवांस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया भी है, तो उसमें फिलहाल मैं नहीं जा रहा, उसमें नहीं जा रहा हूँ फिलहाल मैं। ठीक है बेटा। तो कल इसको हम कर लेंगे ओके नेस्टेड कंडीशंस को। अब इसको करते हैं एलिफ के साथ। ओके, अब यहाँ पर एक और भी पार्ट आता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो ये कि आप यहाँ पर लिखते हैं एल्स, और फिर इफ नन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, तो हमारे पास ये वाली चलती है, देन दिस वर्क्स। तो
ये वाला जो है चलता है दिस इज एग्जीक्यूटेड, तो ये एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, अब आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मैं मार्क्स लेता हूँ स्टूडेंट से। मार्क्स इज इक्वल टू, अब मार्क्स फ्लोट में हो सकते हैं तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा, टाइप कास्टिंग मैं इसकी फ्लोट में करूंगा, ठीक है बेटा। और फिर मैं जी करूंगा इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स, ठीक है, ओके। अब आती है बारी हमारी किसकी, कंडीशंस की। इफ, ठीक है, जी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 70, तो आप प्रिंट करें यू गॉट ए ग्रेड, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगर ये दूसरी कंडीशन क्या है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 50 एंड मार्क्स लेस देन 70 है, तो कौन सा ग्रेड मिलना है इसको, प्रिंट करें योर ग्रेड इज बी, बी ओके। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 40 एंड मार्क्स लेस देन 50, तो कौन सा ग्रेड है, सी सी, यू गॉट सी ग्रेड, ठीक है बेटा। अब आता है एल्स पे, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट यू गॉट फेल्ड, आप फेल हो गए, ठीक है, यू आर फेल्ड। लेट्स रन द प्रोग्राम, इसको चलाते हैं, एलिफ को समझते हैं काम कैसे करता है। लेट्स सपोज मैं देता हूँ 89, ए ग्रेड आया, ठीक है बेटा। फिर मैं देता हूँ इसको जी लेट्स सपोज 34, फेल आ गया, क्या आप फेल हो चुके हैं। तो ये इस तरीके इस उस इसी तरीके से एलिफ जो है हमारे पास काम करती है। तो अब हमने कंडीशंस भी पढ़ ली, ठीक है बेटा। कंडीशंस में तीन तरीके की, एक सिर्फ इफ वाली, एक इफ एल्स वाली मींस बाय कंडीशनल, और उसके बाद हमने पढ़ी ये जो थर्ड वाली है विच इज इफ एलिफ। अब आते हैं हम लूप पर, ठीक है। अब सूडो कोड में हमने देखा है कि लूप किस तरीके से काम करते हैं, आइटरेशंस पे आते हैं, ठीक है। पाइथन में हमारे पास जो लूप है बेसिकली वो दो तरीके का, एक फॉर लूप है, इट इज काउंटर कंट्रोल्ड, और एक कंडीशन कंट्रोल्ड लूप है जो कि वाइल है, वाइल विच इज कंडीशन कंट्रोल्ड लूप, कंडीशन कंट्रोल्ड लूप। अच्छा, कंडीशन कौन सी, प्री या पोस्ट, प्री कंडीशन लूप प्री कंडीशन लूप, एक्सीलेंट, ठीक है, इट इज प्री कंडीशन लूप। नाउ लेट्स रन द कोड। अच्छा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रेंज फंक्शन को फॉर द फॉर। फॉर के लिए आपको किसको समझना पड़ेगा बेटा, फॉर के लिए आपको रेंज वाला फंक्शन जो है उसको आपने समझना है। रेंज में हम मिनिमम देते हैं, कॉमा मैक्सिमम देते हैं। लेट्स सपोज, तो ये कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाता है, मिनिमम इज इंक्लूडेड, मिनिमम इंक्लूडेड होता है, और मैक्स -1 तक जाता है, ठीक है बेटा। जी चले इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट क्यों, फॉर लूप करते हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। मिनिमम मैं 1 देता हूँ और मैक्सिमम मैं देता हूँ 11। अब देखते हैं, अगर मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे आपने कॉलन लगाना है, प्रिंट, प्रिंट अगर मैं करता हूँ आई को, तो आई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, एक से लेकर 10 तक, दस ठीक है बेटा। अच्छा, एक एक एडवांस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझ लें, अगर आप कॉमा देकर एंड इज इक्वल टू लिखते हैं, ये वाला, ठीक है,
तो ये जो है हमारे पास कैसे आएंगे, तो ये एक लाइन में आएंगे। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 ओके 6 10। ओके, ये एंड के लिए। अच्छा, अब अगर मैंने जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं किस तरीके से जाऊंगा? अब आता है स्टेप्स वाला कॉन्सेप्ट रेंज फंक्शन के अंदर, किस किस तरीके से। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैंने 10 से शुरू किया 0 तक, और -1 जो है स्टेप्स हो। उसके बाद मैंने जो है प्रिंट करा दिया आई को। ठीक है, कॉमा एंड इज इक्वल टू, ये कुछ स्पेसिंग। लेट्स रन दिस। यहाँ पर देखें, 10 से स्टार्ट हुआ, ये वाला 10 जो है इसका है। यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन लगा देता हूँ। चल, या तो मैं इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ बेटा, ठीक है, फिलहाल के लिए। इंडेंटेशन का क्या मसला आ रहा है फोर में? ओके, लेट्स अनडू दिस। अच्छा, चल ठीक है बेटा। तो जी। इसको मैं अगर यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये जो था हमारे पास, ये 10 उसका है, 1 से लेकर 10 तक उसका है, और ये देन 10 से लेकर 1 तक ये इसका है। अच्छा, स्टेप्स के साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? लेट्स कमेंट दिस आउट। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। अब जो है आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज मैं 4, अच्छा मैंने सिर्फ इवन नंबर्स जो है प्रिंट कराने हैं। लेट्स सपोज किसी गिवन रेंज के अंदर, लेट्स से 120 से 150 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो उनको मैंने प्रिंट कराना है। तो फॉर आई इन रेंज मैं लिखूंगा, मिनिमम हमारे पास कौन सी रेंज है? 120, कॉमा, कहाँ तक हमने जाना है? 150 तक जाना है, तो मैं लिखूंगा 151। ठीक है, और स्टेप्स कितने जी। हो? 2 के स्टेप्स हो। मीन्स एक दफा हमारे पास आई प्रिंट हो, फिर आई में +2 हो। ठीक है बेटा, ओके। प्रिंट। इसके बाद आप क्या लिखते हैं बेटा? आई। लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे देखें 120, 122, ये जितने भी 150 तक जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट आउट हो रहे हैं। तो ये होता है स्टेप्स का मतलब, आई में कितने जो है स्टेप्स आप जाएंगे। अच्छा, आप नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा ये। लेट्स सपोज आप इसको देते हैं -2। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया? क्योंकि इट इज इनवैलिड। अब 120 से स्टार्ट कर रहे हैं, 151 तक जा रहे हैं और -2 कर रहे हैं, तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो आपको 2 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा आपको? नहीं। ओके, चलें, इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लगा देता हूँ। रिवर्स ऑर्डर, और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लगा देता हूँ, स्टेप्स काउंटेड। ओके, लेट्स रन दिस। तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। इसमें मैं न्यू लाइन लगाता हूँ, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। ओके। ये जो मैं न्यू लाइन लगा रहा हूँ ये सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ताकि ये हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में, और ये स्टेप्स काउंटिंग हो गई। ठीक है, और इसको मैं एंड इज इक्वल टू ये कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से जो है शो होगा। ठीक है बेटा, अब आता है हमारे जी। पास वाइल लूप। अब वाइल इस तरीके से होता है। वाइल, आप एक कंडीशन लिखते हैं, मैं स्ट्रिंग लेटर ऑन करता हूँ। ओके, अब आते हैं इस पर। आप वाइल लिखते हैं और उसके बाद जो है आप कंडीशन लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद आपने क्या करना होता है? बॉडी लिखनी होती है, बॉडी ऑफ द वाइल लूप। ठीक है, ये कब यूज होता है? जब आपका जो लूप है वो डिपेंड करता हो कंडीशन पे।
ना कि काउंटर पे। यहाँ पे हमें पता था 120 से लेकर 150 तक हमने इवन नंबर्स कराने, तो हमें पता है। यहाँ पर भी हमें जी। पता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें पता था कि लूप कितनी बार चलना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि num1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर द नंबर, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलें। इफ num1 मॉडुलस 2 इक्वल 0, अगर नंबर इवन है तो दोबारा नंबर इनपुट हो, num1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट enter the odd number to exit, ठीक है बेटा। लेट्स रन दिस। यहाँ पर नंबर आ रहा है, 2 मैंने दिया, अब मैंने दोबारा 2 दिया, ठीक है बेटा। num1 मॉडुलस 2, ओके। मैंने यहाँ पे दिया 12, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैंने दिया 13, और ये लूप जो है टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट, अच्छा यहाँ पे कंडीशन आई है ना, कंडीशन थोड़ी ना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वाइल, ओके। 2 दिया, अब दोबारा मैंने 4 दिया, 6 दिया, इवन नंबर इंटर करता रहूंगा, ये लूप लूप के अंदर ही होगा। जैसे ही 3 करूंगा लूप के बाहर, ठीक है बेटा। जी। ओके, अब ये जो जितना सारा है इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आते ही कंट्रोल पी आप करें, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है माइक्रो, यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का, ठीक है। इसको आप सेव कर लें, कोई भी नाम दे दें इसको, लेट्स सपोज प्रैक्टिस, सेव कर दिया। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको इस फाइल का भेज दूंगा, ठीक है बेटा। ओके। चलें, टेक केयर।